भविष्य मालिका में कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य हैं, कुछ ऐसे सच हैं जिनको जानना जरूरी है। तो महाविनाश के बाद अर्थात कैटास्ट्रॉफी एंड अपोकैलिप्स के बाद इस पृथ्वी पर कौन कौन बचेंगे, इस सच को जानने से पहले हम लोग कुछ आध्यात्मिक तत्व को जान लेते हैं। पहला, सत्व संशुद्धि। तो अंतःकरण का सम्यक शुद्धि को ही सत्व संशुद्धि कहते हैं। जीव का संसार से राग रहित होकर एकमात्र परमात्मा में अनुराग हो जाना ही अंतःकरण की सम्यक शुद्धि है। अर्थात जब जीव के विचारों में, भावों में, उनके उद्देश्य और लक्ष्य में एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का संकल्प ही रह जाता है, तो ऐसे साधक, ऐसे जीव का अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। और जिन मनुष्यों के अंतःकरण में नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति का उद्देश्य हो, उनके अंतःकरण में विशेषतः 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला, मल दोष। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मल दोष के अंतर्गत ही आते हैं। तो मल दोष को दूर करने के लिए निष्काम भाव से साधक को जन जन के हित के लिए काम करना होगा, कर्म करनी होगी। अर्थात यह शरीर संसार से मिला है और संसार की ही सेवा में लगा देनी चाहिए। तो निष्काम भाव से किया गया कर्म, वह भी जन जन के हित के लिए, इससे मल दोष दूर हो जाते हैं। दूसरा, विक्षेप दोष। तो मन की जो चंचलता है, अस्थिरता है, इसको विक्षेप दोष कहते हैं। तो विक्षेप दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को, जीव को उपासना और ध्यान की ज़रूरत है। ऐसा करने से उनके अंदर, उनके अंतःकरण में जो विक्षेप दोष है वह दूर हो जाते हैं। तीसरा, आवरण दोष। तो आत्मा पर एक प्रकार की परत जमी हुई है जिसको अविवेक या अज्ञानता की परत कह सकते हैं। यह परत जब तक दूर नहीं होती है तब तक उसके अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती है। तो आवरण दोष को दूर करने के लिए मनुष्य को ज्ञान की शरण में जानी चाहिए, अर्थात उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए जिससे आवरण दोष दूर हो सके। ऐसा भी कहा गया है गीता में कि मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद यह जीव जो करने योग्य है, करने योग्य को नहीं करता है, जानने योग्य को नहीं जानता है और पाने योग्य को नहीं पाता है, तब तक यह जीव भय रूपी अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत करता है। उसकी अज्ञानता, उसका अंधकार तब तक दूर नहीं होती जब तक वह करने योग्य को नहीं करता है, जानने योग्य को नहीं जानता है और पाने योग्य को नहीं पाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कर्मयोग का साधक, जो कर्मयोग का साधक है, वह निष्काम भाव से अपने कर्म को करता है।
तो करने योग्य यही है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही करने योग्य है। तो जानने योग्य क्या है? तो जो जीव, जो साधक सबको अपना स्वरूप समझता है, यही जानने योग्य है। तो पाने योग्य क्या है? तो जो जीव, जो साधक सब में अपने इष्ट परमात्मा को देखता है, यही पाने योग्य है। अर्थात जब भक्त को ईश्वर से, उस परमात्मा से अनन्य प्रेम हो जाता है, तो भगवान व परमात्मा व इष्ट देव उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगते हैं। इस तरह से उस साधक का प्राणों से मोह हट जाता है, और जैसे जैसे साधक का प्राणों से मोह हटता है, वैसे वैसे उनके अंदर, उनके अंतःकरण में जो आसुरी शक्तियां हैं वह नष्ट होने लगती हैं, और धीरे धीरे उसके अंदर दैविक संपत्ति का उदय होने लगता है। तो ऐसा देखा जाता है कि अभी के युग में, इस कलयुग में मैक्सिमम लोग, अराउंड 90%, ये लोग बहुत सारे छल कपट में है। इसके मन में, इसके अंतःकरण में छल कपट है, बेईमानी है, दोष है, ईर्ष्या है, तृष्णा है। इनका मन इन सारी चीज़ों से भरा हुआ है। तो इसके अंतःकरण की शुद्धि इतनी आसानी से नहीं हो सकती। इनके अंदर जो पवित्रता है इतनी आसानी से नहीं आ सकती है। तो जिसके अंदर मैनिपुलेटिव एटीट्यूड है, एक्सप्लॉइटेटिव एटीट्यूड है, डोमिनियरिंग एटीट्यूड है, तो इस टाइप की जो एटीट्यूड्स और टेंडेंसीज को वह जो अपने मन में पाले हुए हैं, अपने मन में रखे हुए हैं, इससे उसके अंतःकरण की शुद्धि कभी नहीं हो सकती है। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए भक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। जो भक्त सीधे साधे होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होते हैं, वह भगवान की तरफ स्वतः खींचे चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर दैविक संपत्ति संस्कार रूप में स्वतः आ जाती है जन्म के बाद, और उन पर उनके गुरुजनों का और ईश्वर का हमेशा अनुकंपा और कृपा बनी रहती है। तो ऐसे साधक को भगवान से अनन्य प्रेम रहता है, और वह उस प्रेम में, अनन्य प्रेम में धीरे धीरे डूब जाता, खो जाता है। उन्हें उस ज्योतिष्णा की प्राप्ति होती है, उस बिंदु की प्राप्ति होती है जिसकी छटा, जिसकी नवीन किरणें उसके अंतःकरण पर पड़ते ही उसके अंतःकरण परिशुद्ध हो जाती है। तो ऐसे लोग, ऐसे साधक जरूर सतयुग में प्रवेश करेंगे, वह भी भगवान कल्कि के साथ। और जिन लोगों का अंतःकरण अशुद्ध है, उनसे निवेदन है कि मेरे द्वारा बताए गए जितने भी उपाय हैं उनका अनुसरण करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका अंतःकरण जल्द से जल्द ही शुद्ध हो जाएगा। नमस्कार। Please subscribe my channel and comment it.